अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेशन नंबर 5 है और टॉपिक है आज हमारा ई कॉमर्स। बेसिकली कि ई कॉमर्स क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन से ई कॉमर्स की टाइप्स हैं यहाँ पे, और कुछ इस तरह की चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके जहन में जो चीज़ें हैं कि जी ई कॉमर्स क्या है, कैसे होती है, चीज़ें बेचते कैसे हैं, वो सारे सवालों का जवाब आज इसी में हम देंगे। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेसिकली रेफ़र करता है कि जो चीज़ें हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं या बेचते हैं उसको हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मोटा मोटा मतलब डेफिनेशन में जाएंगे तो लंबी चौड़ी डेफिनेशंस हैं, लेकिन कहने का मकसद यही है कि आपने कोई चीज़ इंटरनेट पे बेचनी है या ख़रीदनी है, उस सारे प्रोसेस को हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं। अब ई कॉमर्स जो हैं वो 3 तरह की हैं बेसिकली। ऐसे स्टोर जो फिज़िकली कोई चीज़ें बेचते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने माउस ख़रीदना है, मैंने एलईडी ख़रीदनी है, कुछ भी ख़रीदना जो फिज़िकली मौजूद है उसको हम एक तरह के वो स्टोर होंगे। नंबर 2, सिर्फ सर्विसेज बेच रहे हैं, नज़र कुछ नहीं आता लेकिन वो अपनी सर्विसेज बेचते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करें तो मुझे डोमेन चाहिए, मुझे होस्टिंग चाहिए जहां मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो जो होस्टिंग का सर्वर है वो नज़र नहीं आता मुझे, वो फिज़िकली कहीं मौजूद है, पर मुझे वो सिर्फ सर्विसेज देते हैं, एक अकाउंट बना के देते हैं कि भाई ये अकाउंट ले लें और यहाँ पे अपना सारा काम करना शुरू कर दें। ये टाइप 2 बनती है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको बेची जाती हैं। मिसाल के तौर पे किताबें हो सकती हैं, PDF की शक्ल में आपको मिल जाएंगी, कुछ और ऐसे टूल्स हैं, कोई टेम्पलेट्स हैं, कोई चीज़ें जो डिजिटल हैं, यानी वो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही रहते हुए हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई लोगो का टेम्पलेट ले लिया हमने किसी वक्त, कोई वेबसाइट का टेम्पलेट ले लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें, वो सारी उस तीसरी वाली में आएंगी, डिजिटल। फिर आगे इसकी क्लासिफिकेशन है। अक्सर टर्म्स बोला जाता है कि जी ये B2B है, B2C है, क्या है। अब बिज़नेस टू कंज्यूमर, B2C का मतलब एक बिज़नेस डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है एक कंज्यूमर के साथ जो ग्राहक है उसका, यानी हम कुछ नाइकी से ख़रीद रहे हैं, हम नेटफ्लिक्स से कुछ चीज़ें ले रहे हैं, तो वो एक कंपनी है और हम उसके ग्राहक हैं। हमें वो जो भी हम चीज़ ख़रीदेंगे वो सर्विस हमें देगा या कोई चीज़ फिज़िकली बेचेगा, दैट्स कॉल्ड B2C, यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर। अगली क्लासिफिकेशन जो है वो B2B है, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस। एक कंपनी, एक बिज़नेस एक डायरेक्ट बड़ी कंपनी को, कोई छोटी कंपनी को या बिज़नेस को ही चीज़ बेच रहा है, यानी उसमें एंड यूज़र कंज्यूमर आप मैं नहीं हैं। अगर मेरी कंपनी है, एक मिसाल दी कि एक ज़ीरो कंपनी है जो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेचती है, वो कहती है कि भाई आप कंपनी हैं, चाहे छोटी हैं या बड़ी हैं, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस। बड़ी कंपनी जिसने वो सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस बना दिया, हमने उससे वो ख़रीद लिया। मिसाल हम इवन विंडो यहाँ तो नहीं ख़रीदते, अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ विंडो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी ख़रीदा जाता है, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस चलाने के लिए। अब लेकिन विंडो बिज़नेस टू बिज़नेस नहीं है, बिज़नेस टू स्टूडेंट भी हो सकती है, कंज्यूमर भी हो सकती है, उसकी बेशुमार इकसाम है। फिर आगे एक अगली क्लासिफिकेशन है जो कहलाती है C2B, यानी कंज्यूमर टू बिज़नेस, यानी रिवर्स हो गया थोड़ा सा, कि एक कंज्यूमर है और वो बिज़नेस को सर्विसेज दे रहा है, जैसे फ्रीलांस साइट्स हैं मुख्तलिफ। अब वहाँ पे सम टाइम इंडिविजुअल भी आता है, कंपनीज़ भी आती हैं जो सर्विसेज लेती हैं, और देने वाला इंडिविजुअल भी हो सकता है फ्रीलांसर, या एक छोटा स्टार्टअप कंपनी भी हो सकती है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। आखिरी जो चौथी है वो C2C है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दोनों तरफ कंज्यूमर ही हैं,
बेचने वाला भी कंज्यूमर है, लेने वाला भी कंज्यूमर है। यानी हम अगर OLX पे कुछ बेचते हैं, यानी मैंने अपनी फ़र्ज़ करें अपना मोबाइल बेचना है, मैंने उसके ऊपर पोस्ट डाल दिया। अब एक लेने वाला वहाँ पे आया, उसने मुझे कॉल की, मैसेज किया, कुछ भी किया और मेरे से वो चीज़ ले ली। अब दोनों ही कंज्यूमर हैं, बट दरमियान में OLX कुछ नहीं कर रहा, वो एक प्लेटफॉर्म है, उसका रोल गो है, गो नहीं भी है, लेकिन डील के मामले में उसका कोई रोल नहीं, यानी ना वो आपसे कोई कमीशन ले रहा है, ना आपसे वो कोई चार्जेस ले रहा है। हाँ, प्रीमियम लिस्टिंग के वो उसका एक अपना बिजनेस मॉडल है, वो आपसे लेता है। ईबे है, ईबे के ऊपर भी अक्सर कई लोग अपनी चीज़ें भी बेच लेते हैं और कंपनीज भी उसी तरह बेच लेती हैं। दराज है, दराज के ऊपर भी मोस्टली लोगों ने अपने भी स्टोर बनाए हुए हैं जो ब्रांड्स नहीं हैं, और जो ब्रांड्स हैं वो भी अपनी चीज़ बेच रहे हैं। आगे चलते हैं जी, ऑन ई कॉमर्स में जो सबसे अहम सवाल है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है अगर हम अपना एक ई कॉमर्स स्टोर छोटा बनाने का सोचते हैं। एक बंदा, रेडी एग्जांपल आज हमारे पास ये है कि एक बंदा बेड शीटें बना के बेचता है या वो बनाता है, और बना तो वो रहा है और वो कहीं ना कहीं लोकल मार्केट में भी बेच रहा है। अब वो ऑनलाइन कैसे बेचेगा? ऑनलाइन बेचने के 2 3 4 क्विक तरीके हैं। अब इवन लोग व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बनाते हैं, अपनी लिस्ट 50 की, 100 की, 150 की, 200 बंदों की है, उसको अपनी प्रमोशन प्रोडक्ट बताते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये मेरी बेडशीट है, ये कलर्स हैं, इतने की है, लोकल मैं तुम्हें मतलब फ्री में डिलीवर कर दूंगा अगर सेम सिटी में हो, किसी और सिटी में हो तो मैं तुमसे इतने पैसे लूँगा, कैश ऑन डिलीवरी करूँगा या पैसे लूँगा। अब वो कहता है अगला इससे थोड़ा और एडवांस वो जाना चाहता है कि यार मैं व्हाट्सएप के ऊपर अब मुझे हेक्टिक हो गया, मेरी दूसरे काम मुतासर होते हैं, मैं चाहता हूँ आर्डर आने शुरू हो जाएं, बंदा मैनेज करता जाए और मैं एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना दूँ जिसे हम ऑनलाइन स्टोर का नाम देते हैं। अब वो बनाने के लिए उसको कम से कम ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि उसको एक डोमेन नेम चाहिए, फिर उसको एक होस्टिंग चाहिए, वेबसाइट होस्टिंग। डोमेन नेम हमने पिछले में भी थोड़ा सा देखा था लेकिन डिटेल नहीं है। ये ऐसे ही है कि डोमेन नेम यूनिक होता है पूरा ओवर द इंटरनेट। मिसाल के तौर पे हम एक कंपनी बनाते हैं जी, ओवैसिया टेक्नोलॉजीज़ है, या जैसे हमने ओवैसिया लर्निंग सिस्टम बना दिया, हम इसका एक डोमेन लेते हैं जी ovaisialearning.com। अब वो पूरी दुनिया में यूनिक होगा, यानी ovaisialearning.com अगर मैंने ख़रीद लिया तो वो मेरा ही है, जब तक मैं उसको पे करता रहूँगा, जो उसकी सालाना फ़ीस होगी वो मेरे लिए काम करेगा, वो मेरा एक ब्रांड बन जाएगा। अब नाम तो मैंने ले लिया, अब जो मैंने साइट बनानी है या स्टोर बनाना है उसको कहाँ रखना है, वो वेब होस्ट कहलाता है। ये ऐसा ही है कि हम अगर फिज़िकली देखें, अपना घर बनाने के लिए एक प्लॉट ख़रीदते हैं, फिर उसकी बुनियाद रखते हैं, फिर उसके ऊपर घर बनाना शुरू करते हैं और फिर उसमें रहना शुरू कर देते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, हमने एक नाम ख़रीदा, वो नाम हमारी आइडेंटिटी है जो हम लोगों को बताएंगे। क्योंकि अगर टेक्निकली देखें, अगर हम डोमेन नेम नहीं ख़रीदेंगे, होस्टिंग लेते हैं, तो होस्टिंग के साथ उसके IP या उसका URL नंबर्स में बनता है। वो ना तो इजी टू मतलब रिमेंबर है, ना हम किसी को बता सकते हैं कि यार ये 192 फलां फलां तुम खोलना भाई। तो उसको हम पॉइंट कर देते हैं डोमेन के साथ, ताकि वो पूरी दुनिया में एक ही है, और कोई भी जब बंदा उस नेम को ब्राउज़र्स में ओपन करता है तो इंटरनेट की दुनिया में उसको पता होता है कि ये साइट वहाँ पे पड़ी है, आपस में पॉइंट की गई है और मैंने ये खोलना है। फिर आप जो बनाते हैं और अपना स्टोर या साइट व्हाटएवर जो भी बनाएंगे, वो बाद में हम देखते हैं, आज आपको दिखाते भी हैं कि स्टोर का आउटलुक कैसे होती है, उसका UI इंटरफेस कैसा है, बैक एंड कैसा काम करता है। दराज का जो सेलर सेंटर है,
हर बंदा चाहता है दराज पे बेचना, कैसे बेच सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट्स उसके क्या हैं, उसको भी क्लियर करेंगे आज इंशाल्लाह। ये वेब होस्टिंग आ गई कि मैंने आपको बता दिया कि जी आप कोई भी साइट पब्लिश करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको हम वेब होस्ट बोलते हैं। SSL हर सूरत आज की दुनिया में ज़रूरी हो गया है, जिसको बेसिकली सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं। अलाउ करता है आपके विजिटर्स और वेब ब्राउज़र के दरमियान कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी भी है वो सिक्योर है और एनक्रिप्टेड है, यानी वो इन टर्म ऑफ मतलब अगर इंटरनेट की देखें तो वो सिक्योर है, उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, ताकि जो आप इंफॉर्मेशन, एक बंदा आया उसने अगर अपना अकाउंट बनाया है और वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो गूगल या ये सारे चाहते हैं कि आपकी साइट इस काबिल हो या उसके ऊपर ऐसे पैरामीटर्स लगे हों कि उसकी इंफॉर्मेशन ब्रीच ना हो सके। ठीक है, लाइक मैंने अगर एक चीज़ ख़रीदनी है, मैं अपना वहाँ पे नाम भी देता हूँ, अपना एड्रेस भी देता हूँ, सम टाइम मुझे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, ताकि वो इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट होके सिस्टम में जाए और कोई बंदा उसको हैक ना कर सके और कोई बंदा ऐसा उसके साथ कोई मिस यूज़ ना कर सके। ये एक सिक्योरिटी की एक लेयर है जो कंपलसरी है गूगल की तरफ से आजकल के आपकी हर साइट सिक्योर होनी चाहिए। यानी यूजुअली आप अक्सर साइट खोलते हैं तो वो HTTP के साथ खुलती है और जब SSL इनेबल हो जाता है तो वो HTTPS हो जाती है। यानी उसके साथ अगर आपने देखा होगा साइट्स खोलते, कोई भी फेसबुक खोलें, कोई भी साइट आप खोलें तो वो HTTPS ही शो करती है और ये इसीलिए इसको SSL कहा जाता है कि ये सिक्योर सॉकेट लेयर है यूज़र और उस वेबसाइट के दरमियान जो थ्रू हम वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आगे फिर ऑनलाइन स्टोर की किस्में हैं कि आपके पास लोकल ऑनलाइन स्टोर है। लोकल ऑनलाइन स्टोर बेसिकली हम उसे बोलते हैं कि एक बंदे ने अपना एक छोटा सा स्टोर बना लिया, जैसे हमने कहा कि उसने डोमेन ख़रीदा, होस्टिंग ख़रीदी और उसके ऊपर अपना एक स्टोर बना लिया या बनवा लिया और वो अपनी चीज़ें मखसूस 8-10 प्रोडक्ट रख के बेचना शुरू हो गया है। अब वो लोकल है क्योंकि अब वो अगर अब उसकी टारगेट मार्केट हो सकता है वो अपने सिर्फ शहर में बेच रहा है, अपने सिर्फ एक प्रोविंस में बेच रहा है या अपने पूरे मुल्क में बेच रहा है। ठीक है, और कई ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में भी बेच रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको लोकल कहा जाता है कि वो उसका अपना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप दराज वगैरह के ऊपर पाकिस्तान में रहते हुए बेचते हैं, जो आजकल हॉट है कि आप दराज के ऊपर अकाउंट बनाते हैं और आप उसके ऊपर बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं कि लोकल जो साइट है वो कैसी नज़र आती है और दूसरी जो है वो कैसी नज़र आती है। डॉक्टर साहब आपको ना ज़रा इधर आना पड़ना है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए एक स्टोर बनाया है, मतलब या दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है textileemall.com। ये जस्ट एक रेफरेंस है। ठीक है, बज़ाहिर ये इसकी आउटलुक है। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे करें तो नीचे हमें 2 डमी प्रोडक्ट्स भी नज़र आती हैं। दिखाने का मकसद ये है कि एक डमी आइटम्स मैंने डाल के आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे आपके स्टोर के ऊपर अगर कोई आएगा वो जो भी प्रोडक्ट है, यहाँ तो अभी फ़र्ज़ करें एक मैंने मास्क डाल दिया, एक सूट डाल दिया, क्योंकि वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो कोशिश की कि मैंने टेक्सटाइल वाली चीज़ें आपको दिखानी शुरू करूँ। अब अगर हम इसको देखें, आप एज ए यूज़र आए और आपने इस मास्क के ऊपर क्लिक किया और आप चाह रहे हैं कि ये आइटम ख़रीदना, तो नीचे प्राइस है, डिटेल है, आगे एक पूरे का पूरा प्रोसेस होता है। शॉप पे क्लिक कर लें, चले।
दोबारा उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़रा क्लिक करें जी, क्योंकि ये अभी डमी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें उस तरह फंक्शनल नहीं हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एक तैयार किया है, ताकि मैं इसको यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दें जी, यहाँ कर दें, माउस ले लें। अच्छा, वो आगे खुल नहीं रही, मैं देखता हूँ कि क्या है। या वो सूट वाले को क्लिक करके देख लें, खुलना चाहिए। इसी के ऊपर किसी के ऊपर क्लिक करें ज़रा, ये देखें उस प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, उसकी प्राइस आ गई, उसकी हमने तस्वीरें डाल दी, डिस्क्रिप्शन डाल दी, और आप उसे ख़रीदेंगे। उसी तरह ऐड टू कार्ट, मतलब कार्ट का मतलब कि आपने अपनी बास्केट में डाल ली। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ वो ट्रालियाँ से होती हैं, तो यहाँ उसको कार्ट कहा जाता है कि आप उस कार्ट के अंदर आप आइटम डालें और प्रोसेस करें। ऐड टू कार्ट करें ये आगे, इसको एक सिंगल क्लिक किया करें, फिर व्यू कार्ट कर लें। ये देखें ऊपर हमारी बास्केट में एक प्रोडक्ट शो भी हो गई है। आगे मज़ीद जाएंगे तो वो हमें पूछेगा कि उसमें ये जो चीज़ें आपको दिखा दी उसने कि भाई एक ये प्रोडक्ट है, ये इसकी प्राइस है, इसको चेकआउट कर दूं। चेकआउट का मतलब इसके में ये है कि हाँ डन कर दूं, ताकि आगे आपसे इंफॉर्मेशन लेगा कि आपको कहाँ भेजनी है। आपका नेम, एड्रेस, आपका अकाउंट बन जाएगा, या आप एज ए गेस्ट भी हो सकता है। आप सारी इंफॉर्मेशन, अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो प्रोसीड टू चेकआउट कर दें जी। तो देखें आपके पास बिलिंग डिटेल खुल गई है, यानी आपको ये फिल करनी है चीज़ मंगवाने के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन बैक एंड पे मेरे पास आ जाएगी। मुझे पता चल जाएगा कि इस बंदे ने ऑर्डर किया है। मैं उसको डिस्पैच करूँगा, आपको कॉल करूँगा, जो भी मेरा बिज़नेस मॉडल होगा, जिस तरीके से भी ये काम कर रहा होगा, मैं उसको प्रोसेस करके वो चीज़ आपको भिजवा दूँगा। कैश ऑन डिलीवरी हो सकती है, कुछ बिज़नेस मॉडल ये भी यूज़ करते हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो कहते हैं जी पहले पैसे भेज दें फिर हम उसको भेजेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है बेचने वाले की, कि वो जिस तरह भी कन्वीनियंट है और जो मुनासिब समझता है, कि वो समझता है कि अगर मेरा पहला वाला मॉडल कैश ऑन डिलीवरी ठीक है तो वो उस पर काम कर ले। दूसरे मॉडल में वो कहता है कि नहीं भाई आप पहले पैसे भेजें। ये एक ऐसा दो तरफा है कि अगर आपका ग्राहक आपके ऊपर एतबार करता है, आपको पहले पैसे दे देता है। लेकिन ज़्यादातर जो आज कल चल रहा है वो कैश ऑन डिलीवरी है, क्योंकि उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, कई दिखाते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं। तो सबसे बड़ा मसला आजकल यही चल रहा है कि लोग ऑनलाइन बाइंग की तरफ आ तो गए हैं लेकिन डरते हैं। वो फिर क्रेडिबल साइटों पे जाते हैं, वो दराज पे जाते हैं, किसी और ऐसे ब्रांड्स पे चले जाते हैं बजाय छोटी जगह से। तो इसलिए अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, कोशिश करें कि जो ओरिजिनल चीज़ है, जो आप बता रहे हैं वही दें, ताकि आपका एतमाद क्लाइंट के साथ बेहतर रहे और वो आपके साथ बार बार करे। ये हो गया जी मेन, जस्ट आइडिया आपको दे दिया कि इसको आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस होके वो ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर हम इंटरनली फिर उसको प्रोसेस करते हैं, वो हमारे सिस्टम में शो हो जाता है कि भाई ये ऑर्डर आ गया है। इसी तरह ऊपर एक टैब होगा जी दराज का, इसी के साथ ये मैंने इसीलिए लॉगिन किया आपको मैं दिखा सकूं कि दराज का जो सेलर सेंटर है वो दिखता कैसा है अंदर से। ये इसका सारा एक मेन्यू है ये इसका, क्योंकि इसमें वेरीफाई कर चुका हूँ। आप एड्रेस बुक देते हैं, उसे वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है जी। बैंक इंफॉर्मेशन अपनी देते हैं, ऑर्डर पैकेज इन्फो देते हैं, और फिर एंड पे वो आपसे कहता है कि जो चीज़ आपने बेचनी है उसके लिए वो रेडी है। यानी आप अकाउंट बनाते हैं दराज पे जाके बेचने के लिए। अकाउंट बनाने की कोई फ़ीस नहीं वो लेता आपसे। दो तरह के अकाउंट वो बनाता है, या तो आप अपना ज़ाती अकाउंट बनाते हैं, पर्सनल अकाउंट उसे कहा जाता है, या फिर अपने ब्रांड का या बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है लोकल के लिए वो सिर्फ आपसे आपका CNIC मांगता है और आपसे चेक की कॉपी लेता है।
कि जो आपने बैंक अटैच करना है उसकी एक स्कैंड कापी उसे दे दी जाए, उसी नाम से जिस नाम से आपने अकाउंट बनाना है, ताकि उसे यही लगे कि ये नहीं है कि ये कोई फेक बंदा है, नाम वो ए बता रहा है और बैंक के ऊपर उसका नाम बी है। तो ऐसा नहीं होगा। जो आपका नाम है, जो इस नाम से आपका बैंक आईडी है या अकाउंट है, वही नाम, वही CNIC, वही बंदा सारा कुछ एलिजिबल होगा। वो प्रोसेस जो है ऑटोमेटेड, जब आप अकाउंट बनाएंगे आप उसे फॉलो करेंगे। तो एज ए इंडिविजुअल आप कुछ भी बेचना चाहते हैं तो पहले आपको यही रिकमेंड किया जाएगा या जाता है कि आप पर्सनल अकाउंट बनाएं। इस सारे को बनाने में को 15 दिन लग जाते हैं, जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। यानी अकाउंट तो एक दिन में बन जाता है, फिर वो आपसे आपके दोनों CNIC की कॉपी लेता है स्कैंड, जो डिजिटली ही अपलोड करनी होती है। इसी तरह चेकबुक की कॉपी आपसे लेता है और उसके बाद प्रोसेस करके वो आपको वेरीफाई कर देता है। अब वेरीफाई का मतलब ये है कि ये हर चीज़ वेरीफाई है। अब वो कह रहा है कि अपलोड योर SKU का मतलब कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए ये रेडी है, जो मर्ज़ी अपलोड करें और वो अपलोड होगी और वो आपकी लिस्ट हो जाएगी और फिर उसको आप प्रमोट करते हैं। आपके पास ग्राहक आते हैं, वो आपके जो भी प्रोडक्ट आपने लगाई होगी वो सेल परचेज एक नया प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये उसी तरह जैसे मैंने आपको उधर दिखाया कि आपका एक डैशबोर्ड है, ठीक है। उस डैशबोर्ड को दिखाने का मकसद क्या है कि आप जो चीज़ें बेच रहे हैं पीछे मैनेज कैसे करनी है, स्टॉक को कैसे आपने देखना है, आपका नाम, आपकी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें मिलजुल के आपको ऑनलाइन ई-कॉमर्स की तरफ लेके जाती हैं जो आप बेचना चाहते हैं। अब ई-कॉमर्स के भी 2 शोबे हैं। एक शोबा हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे, वो डेवलपमेंट है, यानी ऑनलाइन स्टोर बनता कैसे है, क्योंकि वो वेब डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। जैसे हम वेब डेवलपमेंट करते हैं वो वेब ही होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टोर के अंदर, जिसे ई-कॉमर्स का फिर नाम दिया जाता है। आजकल क्योंकि वर्डप्रेस चलता है तो वर्डप्रेस के साथ जो कंपैटिबल है उसको वूकॉमर्स हम बोलते हैं टेक्निकली। वूकॉमर्स प्लगइन जो है वो भी फ्री है और जैसे ही हम उसको एक्टिवेट करते हैं अपनी साइट के ऊपर, हमारा साइट एज ए स्टोर कन्वर्ट हो जाती है। हम उसे कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी जो भी उसको डिजिटली बेचें, वही बात कि सर्विसेज दे दें, या हम उसी तरह फिज़िकल प्रोडक्ट बेचें। वापस आएँ जी, ज़रा प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर बनता कैसे है, उसके लिए फिर उसी तरह रिक्वायरमेंट है कि हमें एक डोमेन नेम चाहिए, वेबसाइट होस्टिंग चाहिए और एक CMS चाहिए, जो आइदर वर्डप्रेस हो सकता है, शॉपिफाई हो सकता है, मैजेंटो हो सकता है, या कोई भी और CMS हैं। लेकिन ये 2 या 3 बताने का मकसद ये है कि यही सबसे हॉट है, हर बंदा इन्हीं के ऊपर काम ज़्यादा कर रहा है। जो वर्डप्रेस है, ठीक है, और जो शॉपिफाई है, उन दोनों का थोड़ा सा काम डिफरेंट है। वर्डप्रेस के लिए आपको डोमेन भी चाहिए, होस्टिंग भी अपनी चाहिए। शॉपिफाई के लिए सिर्फ डोमेन चाहिए, होस्टिंग वो खुद प्रोवाइड करता है। आप उसके ऊपर जाते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मंथली ले लें, सालाना ले लें। मंथली शायद तकरीबन को $30 से $35 वो लेता है 1 महीने के। बाकी आप कैलकुलेट कर लें कि वो कितने बनते हैं। अगर 1 साल का पैकेज है तो कोई 300, 350, 400 आपका अप्रॉक्स पैसे लग जाते हैं। इसी तरह आप वर्डप्रेस के ऊपर भी जाएंगे, आप डोमेन खरीदेंगे, वेब होस्टिंग ऐसी लेंगे जो कंपैटिबल हो ई-कॉमर्स CMS के लिए। फिर आप उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, फिर आप थीम खरीदेंगे। अगर आप खुद डेवलपर नहीं हैं तो आप ऑनलाइन थीम खरीदेंगे, वो $60 का हो सकता है, 100 का हो सकता है। फिर अगर आपको थीम खरीदने के बाद भी डेवलपमेंट नहीं आती, फिर आप कोई डेवलपर हायर करेंगे जो आपको थीम पूरे का पूरा कस्टमाइज़ करके देगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दराज स्टोर मैंने आपको बताया पहले भी कि 2 तरह से काम करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है।
और जो सबसे मुश्किल काम है वो है प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने बेचना क्या है। अगर तो आप इंडिविजुअल हैं, मिडल मैन हैं, फिर सबसे मुश्किल सवाल यही है कि आपने बेचना क्या है। कोई प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक हो और जिसकी हाई डिमांड हो। ये भी ना हो कि आप प्रोडक्ट ऐसी चूज़ कर लें जो बाद में रुक जाए और आपकी बिके ही नहीं, या फिर आप कुछ अगर ख़ुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है कि आपने बेडशीट बना रहे हैं, आप शूज़ बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, आप अपनी चीज़ बेचें, जैसे मर्ज़ी बेचें, ऑनलाइन बेचें, ऑफलाइन बेचें, जो मर्ज़ी करें। ये हैं इसकी सारी मोटी मोटी चीज़ें जो बेचने की हद तक है। अब आगे फिर बेचने को अगर हम देखें कि एक आपने स्टोर भी बना लिया और अब आप कहते हैं कि अगला, या स्टोर डिसाइड कर लिया कि मैंने एक स्टोर बनाना है और चलाना है, तो मोटी मोटी चीज़ें ये तो आपने बता दी कि जो डोमेन चाहिए, वेबसाइट चाहिए और CMS चाहिए। अब CMS तक ये आपने रेडी कर लिया, अब आगे आपको प्रोडक्ट चाहिए, फिर प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि जो जितनी अच्छी दिखेगी वो उतनी जल्दी बिकेगी। तो आपको फिर आप खुद उसकी प्रोडक्ट मॉडलिंग करें, तस्वीरें बनाएं, मोबाइल पे बनाएं, 4-5 डिफरेंट एंगल की बना लें, जो मर्ज़ी करें, किसी को हायर कर लें फ़ोटोग्राफ़र को अगर आपकी समझते हैं कि बहुत महंगी चीज़ है, क्योंकि समटाइम कई चीज़ें आपकी कॉस्टली भी हो सकती हैं। कॉस्टली हो या कम हो, जितनी अच्छी हम उसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे हम उसके ऊपर डाल देंगे। फिर हम उसको अपने स्टोर के ऊपर ऐड करना शुरू कर देते हैं एज ए प्रोडक्ट। हम खुद डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं। ज़रा स्टोर वाला खोलिएगा जी। इसको बंद करते हैं, ठहर दीजिए। ये मैंने बैकएंड खोला है, जो हमने साइट देखी थी टेक्सटाइल वाली कि वो पीछे काम कैसे करती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑल प्रोडक्ट्स या ऐड करना, ये इसका बैक एंड है। यानी उस ऑनलाइन स्टोर का बैक एंड दिखाने का मकसद क्या है कि आप इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं इनमें। मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट में जाते हैं, ऐड न्यू करते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट में आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं, डिटेल्स देते हैं, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर डिटेल क्या है, कैसे काम करती है, उसकी प्राइस दे सकते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ अंदर काफ़ी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आप काम करेंगे फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि अगर आपने खुद, क्योंकि ये सारा एक प्रोसेस है। आप उसी तरह जैसे फ़िज़िकली दुकानें हैं, आप उन दुकानों में अपनी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, उसके ऊपर प्राइस लिख दें या ना लिखें, टैग लगा दें, कुछ भी कर दें, तो तस्वीरें अपलोड करना, पूरा बनाना, तब वो जाके डिस्प्ले के ऊपर एक आपकी तस्वीर नज़र आती है और जिसके अंदर आप फिर उसको काम करना शुरू करते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। फिर अगला आपका असल टारगेट शुरू होता है कि उस साइट को पॉपुलर कैसे किया जाए। फिर यहाँ पे वही बात आ गई कि पीछे आपने अब उसका सोशल मीडिया करना है या आपने उसको SEO करना है, ठीक है। अब दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। आपको सोशल मीडिया फौरी तौर पे ट्रैफिक दे देता है। आप साथ ही अपना फेसबुक का पेज बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे भी बनाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर फिर अपनी चीज़ें, लोगों को, अपनी ऑडियंस इकट्ठी करते हैं, उस ऑडियंस को बताते हैं कि भाई मैंने ये बेच रहा हूँ या मैं बेचने लगा हूँ या बेच सकता हूँ या ये चीज़ें अवेलेबल होंगी आपको। फिर वो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, आपसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट या क्विक ये होता है कि वहाँ पे हर चीज़ क्विक हो रही है, रियल टाइम में हो रही है। बंदा आया, उसने आपसे कोई सवाल प्रोडक्ट के बारे में पूछा, आप ऑनलाइन आपने फ़ौरन जवाब दे दिया। अब वो फील अच्छा, मतलब उसको लगेगा कि भाई इतनी जल्दी मुझे रिस्पांस मिला, इट मीन्स कि इनकी सर्विसेज भी अच्छी होंगी,
इनसे चीज़ें फिर बाय कर ली जाती हैं। ये है सारा मोटा मोटा प्रोसेस ई कॉमर्स का। अब इस ई कॉमर्स के जो आपके अभी तक के कोई सवालात हैं जो आज हमने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, वो आप बिल्कुल फ्रीली मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ये क्लियर करने की कोशिश की हैं। अल्टीमेटली मैंने अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक आपको कोशिश की कि बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊं, बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें ना बताऊं जो आपके ऊपर से गुजर जाएं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें टेक्निकल ऐसी हैं जब आप अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे आपको वो सारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। यानी अगर आपको डोमेन ख़रीदना है तो आपको पहले समझ आनी चाहिए कि डोमेन होता क्या है। आपको होस्टिंग ख़रीदनी है, आपको समझ आनी चाहिए होस्टिंग क्या है, ऑनलाइन स्टोर कैसे काम करता है, ऑनलाइन स्टोर का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने का मकसद क्या है। टॉपिक ये बहुत लंबा है, ठीक है, इतना लंबा है कि बेबहा आगे चीज़ें हैं, क्योंकि हर बंदा चाहता है अमेज़ॉन पे भी काम करे, ईबे पे भी करे, लेकिन ये वो बेसिक्स हैं जो आपको नहीं पता होंगी, आप हो सकता है वहाँ पे फंस जाएं। वो अगला लेवल है। मतलब मैं ये लेकिन ये भी नहीं कहता कि भाई आप ये छोड़ के वो ना करें या वो कर लें ये छोड़ दें। हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसका बजट है। इवन क्योंकि किसी के पास मिसाल के तौर पे 50,000 है बिज़नेस करने के लिए, अब वो उसी के अंदर रह के करेगा। हो सकता है वो 20,000 की प्रोडक्ट खरीदे और 20,000 का वो कहे कि अच्छा मैं कुछ छोटा सा सोल्यूशन तैयार कर लेता हूँ और 10,000 वो रख ले मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें होंगी तो आपका कारोबार चलेगा। देखिए ना, हम दुकान भी बनाते हैं तो बाहर एटलीस्ट बोर्ड तो लगाते हैं ना कि ये फ़लाँ फ़लाँ स्टोर है या फ़लाँ की शॉप है या फ़लाँ, इवन चिकन शॉप पे भी जाएं तो उसने लिखा होता है कि यार ये फ़लाँ चिकन शॉप है। हालांकि मुर्गियाँ भी नज़र आ रही हैं, सारा कुछ पड़ा भी हुआ है, लेकिन एक आइडेंटिटी होनी ज़रूरी है। ऑनलाइन स्टोर आपकी एक आइडेंटिटी है जो आप बनाते हैं, फिर आप उसको ग्रेजुअली लेके चलते हैं। आज हो सकता है आप चलाएं, मार्केट करें, एक महीने में आपको हो सकता है 10 ऑर्डर आ जाएं आपकी प्रोडक्ट में, अगर पोटेंशियल है। हो सकता है एक महीने में आप एक भी ना बेच सकें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बेच नहीं सकते। उसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत टेक्निक कर रहे हैं। क्योंकि इसका अगला जो टॉपिक है वो ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया है हमारा। उस सोशल मीडिया के टॉपिक में हम ये चीज़ें क्लियर करेंगे कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, कि यहाँ तक आपने डोमेन भी ले लिया, स्टोर भी बना लिया, चीज़ें भी बना ली, अब मार्केटिंग कैसे करनी है। क्योंकि असल काम तो यही है कि हमने लोगों को कैसे बताना है कि ये हमारा स्टोर है, ये हमारा फेसबुक पेज है, भाई यहाँ पे आओ, ये हमने चीज़ें डिस्प्ले की हैं, उन्हें देखो, कोई सवाल है पूछो, कोई चीज़ है पूछो, क्लैरिफाई कर लो, ऑर्डर दो, हम आपको भिजवा देंगे। बज़ाहिर देखने में एक वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, पर पूरी डिटेल है उसके पीछे कि आप पूरे का पूरा सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम डेवलप करते हैं, कैसे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ट्रैक कैसे होगा। आगे देखिए ना, ऑर्डर आ गया आपके पास, अब ऑर्डर आने के बाद कई चीज़ें हैं, आपको एफिलिएशन करनी है किसी भी कोरियर कंपनी से। यानी अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको कोई ऐसी कोरियर कंपनी चाहिए जो आपके ऑर्डर कस्टमर्स तक पहुंचाए। फिर आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपको हो सकता है वो स्पेशल रेट देते हैं और फिर वो रेट आप या तो क्लाइंट से उस प्रोडक्ट में ऐड करके लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। कि आप कहते हैं नहीं, मैंने एज ए मार्केटिंग मतलब अपने प्रॉफिट की जगह यार मैं उसे फ्री कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी दे रहा हूँ और कोई ऐसे ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहा एक चीज़, या आपने उस प्रोडक्ट के अंदर सारा कुछ ऐड कर दिया। यहाँ तक अब सवाल जवाब कोई आपके ज़हन में? पिछली दफ़ा हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आपने वर्डप्रेस के ऊपर अकाउंट बनाना था, वो मेरा ख्याल सबके बन गए। क्या समझ आया? चलें
आपने उसको चला के देखा? क्योंकि ऑनलाइन स्टोर के लिए भी आपको वही वर्डप्रेस चाहिए, सिर्फ कुछ प्लगइन्स ऐड होंगे, कुछ चीज़ें ऐड होंगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑनलाइन स्टोर में, क्योंकि ये सारा कुछ वही है, वर्डप्रेस ही है चल रहा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वो कॉमर्स ऐड हो गया और वो कॉमर्स ऐड होने के फौरी बाद ये कन्वर्ट हो गया ऑनलाइन स्टोर में। लगता है आज सब कुछ समझ आ गई है। चलिए जी, आज के टॉपिक को हम यहाँ पे फिलहाल क्लोज करते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक होगा अगले वो होगा मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे काम करती है, फेसबुक कैसे करता है, इंस्टा कैसे काम करता है। दो ही मीडियम्स हैं जो आजकल ज़्यादा हॉट हैं। बेचने वाले लिंक्डइन पे भी बेच रहे हैं, ठीक है, बेचने वाले फेसबुक पे भी नहीं बेच पा रहे। ये सारा मिली जुली, हर एक का एक अपना तजर्बा है, अपने तजर्बे के हिसाब से हर बंदा काम करता है। सर्विसेज देनी है, कैसे देनी है आपने ऑनलाइन, फेसबुक का पेज बना के उसके ऊपर ऑडियंस कैसे इकट्ठी करनी है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह अगले सेशन में करेंगे। और उससे अगला जो आखिरी सेशन होगा उसमें हम वो उसको आखिर पे इसलिए ले गए कि ये सारी चीज़ें जब करने के बाद फिर आप बैनर्स डिज़ाइन करेंगे या छोटे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो एडिटिंग वाला जो है वो एंड पे चला जाएगा, ताकि ये सारी चीज़ें अब आपके पास रेडी हो गई। आपने प्रोडक्ट भी ले ली, प्रोडक्ट की कोई वीडियो शूट करते हैं और उसको एडिट कैसे करना है, कैसे उसको अपलोड करना है, कैसे चीज़ें करनी है, तो इसलिए वो फिर थोड़ा सा अगर हम पहले करते तो वो कोई चीज़ें समझ नहीं आनी थी, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं। अब ऑनलाइन स्टोर को जो पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था SEO फलां चीज़ें, अब वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब आप ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, प्रमोशन करेंगे, तो उसमें SEO का भी एक पूरा वाइटल रोल है, अहम रोल ही उसका है। फेसबुक की ट्रैफिक जो आ रही होती है वो मोस्टली यूजली आप पे कर रहे होते हैं फ़ौरन, कि आप पेड ऐड चलाते हैं और आपको फिर वो लीड जनरेट करके देता है। उस लीड के अगेंस्ट आपको फ़ौरन कोई ना कोई सेल मिल जाती है, ताकि आप डिसहार्ट भी ना हो कि आपने स्टोर बना लिया और कहा कि नहीं आया। तो इसलिए वो एक क्विक मार्केटिंग है, बट लॉन्ग टर्म यही है कि हम उसका प्रॉपर SEO करें, उन प्रोडक्ट्स के प्रॉपर कीवर्ड हों, उनके छोटे ऐसे डिस्क्रिप्शन हों, ऐसे ब्लॉगिंग की जाए, ऐसे मुख्तलिफ जगह पे उसके सोशल सिग्नल्स क्रिएट किए जाएं जहां आप उस मुख्तलिफ चीज़ों को शेयर करें और एट दी एंड वो सारी ट्रैफिक वापस या तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आए या आपके स्टोर पे आए, ताकि वो स्प्लिट कहीं इधर उधर ना हो और उसको आम अल्फाज में ये कि उसे घेर घूर के इधर लेकर आया जाए। तो ये सारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया। अगले के थोड़े से मैंने हिंट्स दे दिए, और अगर तो कोरोना के हालात यही रहे तो हम फिज़िकली क्लास करेंगे, नहीं तो शायद अगर कोई मामलात ख़राब हुए तो फिर एक इसी तरह हम ऑनलाइन एक सेशन रिकॉर्ड करके अगली थर्सडे को डाल देंगे, क्योंकि ये हालात पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरह से हालात चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें स्क्वीज़ करनी पड़ती हैं। तो जो इंटरफेरेंस या मतलब जो भी हम कह लें कि इस तरह से इंटरेक्शन है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती जा रही है। बाकी थैंक यू।